हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरण। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव और श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। कृष्ण कहते हैं कि दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी, आर्थी जो भी व्यक्ति उनकी शरण में आता है सभी का स्वागत है, परंतु जो ज्ञानी हैं वे उन्हें अत्यंत प्रिय है। अन्यों का भी स्वागत है, क्योंकि जो ईश्वर के मार्ग पर चलता है वे एक न एक दिन ज्ञानी अवश्य हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे। परंतु प्राय ऐसा होता है कि जो अपने स्वयं के लाभ के लिए मंदिर जाता है, सकाम भाव से ईश्वर की भक्ति करता है, शरण लेता है, तो वो जब उसकी लालसा, उसकी कामना पूरी नहीं होती तो वे नास्तिक हो जाते हैं। उनका ईश्वर पे से विश्वास उठ जाता है। उन्हें ऐसे लगता है कि हमने व्यर्थ ही पूजा करी, हम व्यर्थ ही मंदिर गए, हमारा कुछ कार्य तो फलीभूत नहीं हुआ। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना जब सच्चे मन से होती है, सच्चे भाव से होती है और ईश्वर से ईश्वर को मांगने का प्रयास करा जाता है, तो भक्ति प्रफुल्लित होती है, बढ़ती है और दिनों दिन बढ़ती रहती है। बालक ध्रुव की कथा याद आती है कि राज परिवार में जन्मे 5 वर्षीय बालक ध्रुव के पिता उत्तानपाद और उनकी माता सुमति से विमुख हो गए। उन्होंने पदच्युत कर दिया, तो उन्होंने दूसरी स्त्री से शादी कर ली जिसका नाम था सुरुचि। अब सुरुचि ध्रुव की सौतेली माता हो गई, तो वह ध्रुव से द्वेष करती थी। एक दिन जब ध्रुव अपने पिता की गोदी में बैठे हुए थे तो माता सुरुचि ने उनका ये कहकर अपमान किया कि तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, क्योंकि तुम मेरे उदर से उत्पन्न नहीं हुए। ध्रुव को राजा की गोद से उतारकर उन्होंने नीचे उतार दिया। ध्रुव भी क्षत्रिय पुत्र थे। आवेश आ गया, क्रोध आ गया, बहुत अपमानित फील करा उन्होंने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, सौतेली माँ ने मुझे पिता की गोद से खींचकर मेरा बहुत बड़ा अपमान किया। तो माँ ने उत्तर दिया, प्रिय वत्स, मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे पिता को अब मेरी परवाह नहीं, मैं स्वयं असहाय। तो ध्रुव ने कहा कि अच्छा ये बताइए कि मैं प्रतिशोध कैसे लूँ। तो माँ ने कहा, बेटा, तुम निर्बल हो, असहाय हो, यदि ईश्वर तुम्हारी सहायता करे तो तुम बदला ले सकते हो। तो ध्रुव ने पूछा, ईश्वर कहाँ है? माँ ने कहा कि मुझे ऐसे पता लगा है कि ऋषि मुनि ईश्वर को पाने के लिए जंगल में जाते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। तो ये सुनकर ध्रुव भी तपोवन चले गए और जाकर जंगली जानवरों से, पेड़ों से, पौधों से पूछने लगे, क्या तुम ईश्वर हो? क्या तुम ईश्वर हो? तो प्रत्येक वन्य प्राणी से, पेड़ पौधों से प्रश्न करने से कृष्ण उनके प्रति आसक्त हो गए। उन्होंने देवर्षि नारद को भेजा कि जाओ तुम इनका मार्गदर्शन करो। नारद जी ने कहा कि पुत्र, तुम तो राज परिवार से हो, तुम ये कठोर व्रत नहीं कर पाओगे, तुम घर लौट जाओ। ध्रुव ने कहा, मुनिवर, मेरा ध्यान हटाने का प्रयास ना करें। आप जो भी ईश्वर के लिए जानते हैं उनके विषय में बता सकते हैं, मुझे बताइए और मेरा मार्गदर्शन करिए। मेरे पथ से मुझे हटाने का प्रयास ना करें। तब नारद जी ने देखा कि ध्रुव दृढ़ संकल्पित है, तो उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। इस मंत्र का जप करके ध्रुव को नारायण के दर्शन हुए। भगवान ने उन्हें अपनी गोदी में बिठाया और उनसे पूछा कि क्या मांगना चाहते हो। तो भगवान ने, ध्रुव का मन प्रभु में डूब चुका था। अब उन्हें किसी भी सांसारिक पिता या धन दौलत की आवश्यकता नहीं थी। अतः जब जो व्यक्ति निर्धन हो, घोर दुख से पीड़ित हो, शारीरिक रोग से पीड़ित हो, अगर वह ध्रुव के समान दृढ़ संकल्प होकर ईश्वर के दर्शन वरदान के लिए उनकी शरण में जाता है तो ईश्वर दर्शन दे ही देते। लेकिन उनके दर्शन से भौतिक पदार्थों की इच्छा समाप्त हो जाती है, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से भौतिक पदार्थों का स्वामित्व या उनको पाना या उनकी कामना करना मूर्खता लगता है। क्योंकि कोई मूर्ख ही होगा जो भगवान से सांसारिक चीज़ें मांगे, नष्ट होने वाली चीज़ें मांगे। प्रभु से तो प्रभु को ही मांगा जा सकता है। उनसे उन्हीं को मांग कर भक्त का हृदय शांत होता है, सहज होता है, प्रेमपूर्ण होता है।
तभी तो भक्त अमर हो जाता है, क्योंकि उसकी मांग ही खत्म हो जाती है। जो ही हरि का दर्शन होता है, उसकी डिमांड, उसकी चाह, उसकी कामनाएं खत्म हो जाती हैं। हमें अपने हर कार्य के लिए प्रतिफल चाहिए। अगर हम पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी ईश्वर का भी कार्य करते हैं, तो हमें रिजल्ट में अपनी कामना की पूर्ति चाहिए। और जब कामना नहीं पूरी होती तो हमें खेद होता है, दुख होता है, तनाव होता है कि हमने इतना पूजा पाठ किया फिर भी हमारा कार्य सफल नहीं हुआ। लेकिन दृढ़ संकल्पित होकर जुटे रहें, डटे रहें, लगे रहें और भाव से और पुकार के साथ प्रभु को पुकारें और प्रार्थना करें, तो वह कार्य भी बनने लग जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कमी हमी में है, हमारी पुकार में कमी, हमारी दृढ़ता में कमी है, हमारे समर्पण में कमी है। उस कमी की वजह से ही हम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते। यदि हम सकाम भाव से भी भक्ति करते हैं तो वो अगर हमारे लिए कल्याणकारी है तो ईश्वर उसको तुरंत पूरा कर देते हैं। लेकिन उसकी वजह से हमारे जीवन में कुछ और अड़चन आनी होती है या हमारे लिए वो हितकारी नहीं है, तो प्रभु उस कामनाओं को पूरा नहीं करते। और जैसे ही हम सत्संग से, भजन से जुड़ते हैं तो हमारा मन सहज होने लगता है, निर्मल होने लगता है। इसलिए प्रभु के भक्त हुए ध्रुव, और ध्रुव 5 वर्ष के बालक थे। तो जब 5 वर्ष का बालक भक्ति कर सकता है, नारायण के दर्शन कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? हमारे पास भी देह है, आंखें हैं, मस्तिष्क है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन हम अपनी इंद्रियों को भोग में लगा कर रखते हैं, तन को संसार में लगा कर रखते हैं और मन को कामनाओं में लगा कर रखते हैं। यदि यही मन हमें कृष्ण की तरफ ले जाए, कृष्ण में रमण करने लगे, तो राधा रमण के दर्शन क्यों नहीं होंगे? उनसे प्रेम करने के लिए तो उन्हीं का होना पड़ता है, संसार का त्याग करना पड़ता है। और जो ये संसार से तिरस्कार मिलता है, अपमान मिलता है, तकलीफ मिलती है, वो तकलीफ हमें और ज़्यादा ईश्वर के समीप ले जाती है। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका हरि अवश्य ही होता है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो जो हार जाता है, जो परिस्थितियों से हार जाता है, जो संसार से हार जाता है, जो अपनों से हार जाता है, उसके ठाकुर हमेशा होते हैं, उसके समीप खड़े होते। कदम कदम पर सांवरा देता है मेरा साथ। तो इसी विश्वास को बनाए रखिए और भजन करते रहिए। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।